एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 252 स्क्वायर मीटर। द लेंथ ऑफ इट्स साइड इज 9 मीटर लॉन्गर देन इट्स विड्थ। फाइंड इट्स साइड्स। अब स्टूडेंट्स इसमें हमें कहा गया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड की जो है वो नंबर दिया गया है 252 स्क्वायर मीटर। इसमें जो हमारे पास लेंथ दी गई है उसके बारे में कंडीशन ये मेंशन है कि ये हमारे पास जो है वो 9 मीटर ज़्यादा है विड्थ से। मतलब अगर हमने विड्थ को x सपोज किया है तो लेंथ जो है वो x+9 होगी हमारे पास। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। हमने अब लेंथ भी फाइंड करना है, फाइंड इट साइड्स। अब हमने लेंथ भी फाइंड करना है और विड्थ को भी जो है वो फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन में क्या लिख लेते हैं कि लेट सपोज जो हमारे पास अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड गिवन है, इस तरीके से हम उसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। उसकी एरिया जो है वो हमें गिवन है। जो एरिया है ये हमारे पास क्या है 252 स्क्वायर पर मीटर है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास जो है ये एरिया गिवन है। अब इसमें हमारे पास जो है वो ये विड्थ है, ठीक है। इसको हम x मीटर सपोज कर देंगे कि ये हमारे पास x है। और जो कंडीशन लेंथ के बारे में गिवन है वो विड्थ से 9 नंबर मीटर ज़्यादा है। मतलब जो लेंथ है वो हमारे पास x+9 है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं लेट विद इज इक्वल टू x सपोज कर लेते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो लेंथ है उसको हम क्या सपोज करते हैं, लेट लेंथ इज इक्वल टू x+9, ठीक है। ये हमने सपोज कर दिए। एरिया जो है वो गिवन है हमारे पास, ठीक है। वो क्या है 252, ठीक है, स्क्वायर पर मीटर हमारे पास ये गिवन है। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें पता है कि जब भी हमें रेक्टेंगुलर या कोई ऐसी एरिया की जिक्र हो तो उसमें हमारे पास एरिया जो है उसका फार्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। ये हमारे पास एरिया का फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पर लेंथ की जगह जो है वो हम x+9 लिखेंगे, ठीक है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था। कंडीशन ये थी हमारे पास। अब जो विद है वो हमारे पास x है, ठीक है। तो विद की जगह हम x लिख लेते हैं इज इक्वल टू एरिया हमारे पास गिवन है जो कि है 252 स्क्वायर पर मीटर। तो स्टूडेंट्स जो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो हमने लिख दी, ठीक है। यहाँ पर हमने जो सपोजिशन करनी थी वो हमने लिख दी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स x से मल्टीप्लाई होगा। अक्सर x को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x पहले लिखते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 2 4 ज़ार 8 होता है, ठीक है। तो 4 2 ज़ार भी हमारे पास 8 ही आएगा। इसीलिए अगर हम x इस तरफ लिखें या x इस तरफ, दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा। यहाँ पर x हमने पहले लिख दिया। अब स्टूडेंट्स x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा, x 9 के साथ मल्टीप्लाई होकर 9x आ जाएगा इज इक्वल टू 252, ठीक है। स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस 9x हो जाएगा। ये 252 है, इक्वल के साइड पे आके -252 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब हम इसको जब भी हमारे पास ये अब हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी। लेकिन स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला हम उस केस में यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई बड़ा नंबर आ जाए। अब 252 यहाँ पर हमारे पास बड़ा नंबर है तो इसलिए हम यहाँ पर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करते हैं। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, मतलब ax² + bx + c की फॉर्म में है ये क्वेश्चन। ए हमारे पास 1 है क्योंकि x² के साथ कुछ नहीं है, इसको हम 1 कंसिडर करेंगे। बी हमारे पास 9 है और सी जो है वो हमारे पास -252 है। अब जो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज़ करते हैं -b + -b² -4ac डिवाइडेड बाई 2 है। अगर हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी करेंगे तब भी दोनों केसेस में आंसर हमारे पास सेम आएंगे। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, b की जगह 9 लिख लेते हैं, ठीक है। प्लस माइनस b² जो है उसकी जगह 9² लिख लेंगे, ठीक है। -4a हमारे पास 1 है, c जो है वो -252 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास 2a, a हमारे पास 1 है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स -9 है, प्लस माइनस 9 का स्क्वायर 9 9 ज़ाइड 81 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 252 को 4 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1008 आ जाएगा, ये हमारे पास है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। -9 प्लस माइनस मैथमेटिकली इसको हम सॉल्व करें, 81 और 1008 को अगर हम प्लस कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए ये हमारे पास आ जाता है 1089, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये है कि हमने इसका रूट फाइंड करना है। तो हमारे पास दो सेम नंबर ऐसे होंगे जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 1089 आ जाए। तो स्टूडेंट्स 33
33 हमारे पास एक ऐसा नंबर है कि जिसको अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, इनको 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। 9 प्लस 9 से हमारे पास क्या आ जाता है, 18 आ जाता है। 8 1 कैरी और 9 और 1 10, तो 1089 आ जाता है, ठीक है। तो 33 इसका मतलब है ये रूट 33 का स्क्वायर ले लेते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं 33 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इससे होगा स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास -9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास -9 प्लस -33/2 आएगा। अब हम एक प्लस का रूट लेंगे, एक माइनस का, तो -9 प्लस 33/2 हो जाएगा और एक -9 माइनस 33/2 हो जाएगा, ठीक है। 33 प्लस माइनस -33 में से 9 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 24/2 आ जाएगा। बड़े साइड वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, इसलिए प्लस लिखेंगे, जो कि हम नहीं लिखते। स्टूडेंट्स यहाँ से माइनस माइनस प्लस होगा, 33 में हम 9 को प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 42 आ जाता है। -42 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ से 12 आ गई एक वैल्यू, और यहाँ से 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, कैंसिलेशन कर लेते हैं। एक वैल्यू 12 है और एक -21 है। स्टूडेंट्स लेंथ हमारे पास कभी भी नेगेटिव साइड में नहीं होती, इसको हम लिख देते हैं नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। हमारे पास जो है वो x की वैल्यू 12 है, जो कि हम पुट करते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने x की वैल्यू जो है वो 12 लेनी है, क्योंकि -21 जो है ये नेगेटिव साइन की वजह से यूज़ नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स x की वैल्यू जो 12 हमारे पास आई है, ठीक है, वो हम विद हमारे पास x है, तो विद यानी x जो है वो विद हमारे पास 12 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू 12 है। अब लेंथ हमारे पास x प्लस 9 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं x हमारे पास 12 आया था, तो 12 प्लस 9 हो जाएगा। 12 और 9 को प्लस कर लें तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, हमारे पास 21 आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो विद है वो हमारे पास 12 है और लेंथ जो है ये हमारे पास 21 है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर उसमें भी लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर x यानी x हमारे पास 12 आ गया यहाँ पर, और x प्लस 9 यानी 21 है, ये हमारे पास लेंथ आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आ गया।